नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी की साझेदारी क्या होती है, साझेदारी के किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या होती है साझेदारी। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है। तो साझेदारी क्या होती है? साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। साझेदारी वो टर्म है जिसका मतलब होता है कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी व्यापार को करे या कोई फर्म स्थापित करे, तो वो क्या होती है? पार्टनरशिप होती है। कि कोई किसी काम को दो या दो से अधिक लोग मिलकर कर रहे हैं, जिसकी ऑनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के पास है, तो वो क्या होती है? तो वो पार्टनरशिप होती है। तो ये तो मतलब हो गया पार्टनरशिप का। अगर उस पार्टनरशिप फर्म में या उस साझेदारी फर्म के अंदर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस होता है, लाभ या हानि होती है, तो उसे अपन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो अपन समझते हैं। यानी कि उस कंपनी को किसी प्रकार का प्रॉफिट या क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो अपन उसे किस प्रकार डिवाइड करेंगे। तो अपन उसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि इन्वेस्ट की गई पूंजी, कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितने समय के लिए किया, इस आधार पर अपन क्या करने वाले हैं, उसका बंटवारा करने वाले हैं। किसका बंटवारा? प्रॉफिट या लॉस। आपको 99% संभावना है कि प्रश्न वाला या एग्जामिनर आपको लाभ का ही पूछेगा कि इतने रुपए का लाभ हुआ, इतने पार्टनर है, इन पार्टनर के बीच आपको ये बांटना है कि उसे प्रत्येक पार्टनर को कितना कितना हिस्सा आ रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस अपन किस प्रकार निकालेंगे? उस बंदे ने या पार्टनर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितने समय के लिए किया। तो अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का टाइम के साथ में गुणा करके एक रेशियो निकाल लेंगे। जितने भी पार्टनर होंगे उनका आपस का क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ऑल ओवर आपको क्या करना है कि साझेदारी के जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको किस में पहुंचाना है, रेशियो में पहुंचाना है। किस में पहुंचाना है? रेशियो में पहुंचाना है, यानी कि अनुपात के अंदर आपको लेके जाना है और अनुपात में प्रश्नों को सॉल्व करना है। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि आपको एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और अपन उन प्रश्नों को किस प्रकार जवाब देंगे। बस आपको एक छोटी सी टर्म याद रखनी है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बांटना हो तो आप कैसे बांटेंगे। तो आप प्रॉफिट बांटने के लिए क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट का टाइम के साथ में गुणा करके जितने भी पार्टनर है और जितना जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितने टाइम के लिए किया, उनका आपस में मल्टीप्लाई करके उनको बस एक अनुपात में पहुंचा दो। सिंपल। अब समझते हैं जैसे कि ए और बी दो पार्टनर है। कौन पार्टनर है? एक ए है और एक बी है। इसने ए ने बिजनेस में 5,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया और साथ में कौन है, साथ में बी भी है और इसने भी 5,000 रुपए लगाए। और दोनों ने कितने टाइम के लिए लगाया? अब ये तो हो गया क्या, ये हो गया इनका इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गया? ये हो गया इनका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे कि किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, अपन को पूंजी चाहिए, यानी कि कैपिटल चाहिए। अगर जो पैसा अपन बिजनेस में लगा रहे हैं वो क्या होती है, एक तरीके से पूंजी होती है। क्या होती है? पूंजी होती माफ कीजिए, पूंजी होती है। और उसी पूंजी को अपन क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कि निवेश कहते हैं। ठीक है। तो उन दोनों ने 5,000 रुपए का निवेश किया और बिजनेस स्टार्ट किया। और कितने समय के लिए? आपको बस कैलकुलेशन करनी है। अगर प्रश्न वाला कहता है कि 2 वर्ष की करो, 1 वर्ष की करो या 3 वर्ष की कैलकुलेशन करो, तो वो अपन प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को कितना टाइम लेना है। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे अपन को 1 साल का लेना है। 1 साल, या तो आप क्या करो, इन साल को आप मंथ में बदल दो। ठीक है। जैसे कि 1 साल मैं उसको 12 मंथ ले लेता हूं। 12 मंथ ले लेता हूं। 12 मंथ क्यों ले रहा हूं? ताकि कभी क्या होता है कि प्रश्न पूछता है कि ए ने कोई व्यापार प्रारंभ किया और 4 महीने बाद बी इसमें शामिल हुआ। ये प्रश्न अपन प्रैक्टिकली करते हुए जाएंगे और समझते हुए चलेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना यूं समझिए कि 5,000 रुपए ए ने लगाए और 5,000 रुपए बी ने लगाए। ठीक है। 5,000 रुपए ए ने लगाए, 5,000 रुपए किसने लगाए, बी ने लगाए। अभी के लिए बस इतना समझो कि 5,000 किसने लगाए, 5,000 ए ने लगाए और 5,000 बी ने लगाए। और कितने समय के लिए लगाया? तो मैं मान लेता हूं कि उसने 1 वर्ष के लिए लगाया, या फिर कह सकता हूं कि उसने 12 महीनों के लिए लगाया।
क्या कह सकता हूं कि ए ने 5,000 रुपए 12 महीनों के लिए लगाया और बी ने भी 5,000 रुपए कितने महीने के लिए लगाया, 12 महीनों के लिए लगाया। अब अपन को क्या करना है, ए और बी को किसमें पहुंचा देना है, अनुपात के अंदर पहुंचा देना है। अब अनुपात के अंदर अपन क्या करते हैं कि सिंपली आप इसको काट सकते हैं, किससे, एक कॉमन संख्या से मैं दोनों संख्याओं को काट सकता हूं, 3 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, यानी कि फाइनली मेरे को क्या अनुपात मिला, तो मेरे को अनुपात मिला 1:1। दोनों का क्या अनुपात मिला, 1:1। और ये जो अनुपात मेरे को मिल रहा है ये किसका अनुपात है, ये अनुपात है प्रॉफिट का। ये अनुपात किसका है, ये अनुपात है प्रॉफिट का, कि जो भी लाभ हो रहा है मेरे को 1:1 के अंदर बांटना है। सिंपल सा। मैं मान लेता हूं कि मेरे को साल के अंत में 2,000 रुपए का लाभ हुआ, 2,000 रुपए का लाभ हुआ। तो अब लाभ अनुपात बांटने का अनुपात क्या, 1:1, यानी कि दोनों को समान रूप से आपको प्रॉफिट को बांटना है। तो दोनों को समान रूप से प्रॉफिट बांटने के लिए मैं क्या कर लूंगा, इनके अंदर 2 का भाग दे दूंगा और 1,000 रुपए दोनों को दे दूंगा। सिंपल सा। ऐसे ही प्रश्न आपको करने हैं सॉल्व, ठीक है। ज्यादा माथापच्ची वाले प्रश्न नहीं है, आसान टॉपिक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अपन चलते हैं प्रैक्टिकली प्रश्नों की ओर और समझते हुए चलते हैं कि प्रश्नों को कैसे करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जामिनर पूछता है। एसएससी जीडी के अंदर बहुत सिंपल पार्टनरशिप के सवाल आएंगे, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या बन रहा है। पहला प्रश्न देखो, ए तथा बी ने क्रमशः 30,000 रुपए तथा 45,000 रुपए के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपए के लाभ में से बी का भाग कितना होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला प्रश्न, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। देखो कौन कौन पार्टनर है, एक पार्टनर है ए और कौन है, और दूसरा है बी। दोनों ने कितने रुपए लगाए, ए ने लगाए 30,000 रुपए, ए ने कितने लगाए 30,000 रुपए लगाए, और बी ने कितने लगाए, तो बी ने लगाए 45,000 रुपए। बी ने कितने लगाए, 45,000 रुपए बी ने लगाए। और कितने समय के लिए लगा रहा है, तो दोनों 2 वर्ष के लिए लगा रहे हैं। कितने वर्ष के लिए लगा रहे हैं, दोनों 2 वर्ष के लिए लगा रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट का मेरे को क्या करना है, टाइम के साथ में गुणा करना है। तो दोनों साइड में वही करूंगा, क्योंकि 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का मेरे को अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, लाभ का अनुपात निकालना है। और लाभ का अनुपात निकालने के लिए अपन ने क्या सीखा था कि इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको किसका गुणा करना है, समय का गुणा करना है। और वो समय आप मंथ में ले सकते हैं और वो समय आप वर्ष में ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वहां पे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि फाइनली अनुपात के अंदर कट कुटा के वही आना है। अब यहीं पे वही सेम चीज मैं यहाँ पे काट देता हूं, अनुपात में पहुंचा दिया मैंने दोनों को। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, अब यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे 30 और यहाँ पे 45। अब मैं क्या करता हूं कि 15 से दोनों और भाग देता हूं। तो 15 से यहाँ पे 2 बार, 15 से इस साइड में 3 बार। तो मेरे को क्या अनुपात मिला, 2:3 मिला। और ये 2:3 क्या है, ये प्रॉफिट बांटने का अनुपात है, कि जितना भी लाभ हो रहा है आपको 2:3 के अंदर बांटना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रुपए, तो अगर प्रॉफिट कितना भी हो रहा है तो 2 रुपए तो किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे, और 3 रुपए किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। तो अगर मेरे को 5 रुपए का फायदा हो रहा है तो 2 रुपए ए को और 3 रुपए बी को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से 5 बराबर कितना है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रश्न के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रश्न के अंदर प्रॉफिट हो रहा है 1,50,000 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 अनुपात बराबर अपन को दे रखा है 1,50,000 रुपए। कितना दे रखा है, 1,50,000 रुपए अपन को दे रखा है। और अपन को किसका पूछ रहा है, तो सिंपल उसका अनुपात रख दो। तो किसका पूछ रहा है, बी का अपन को पूछ रहा है। अपन यहाँ पे से दोनों का प्रॉफिट का हिस्सा अपन निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रश्न वाला पूछे कि ए का लाभ कितना होगा, तो सिंपली ए का हिस्सा कितना है 2, और यहाँ पे प्रश्न में पूछ ही रहा है कि बी का कितना होगा, तो बी का होगा 3। अगर 2 अनुपात बराबर 1,50,000 है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 30,000। कैसे, जब मैं 1,50,000 के अंदर 5 का भाग दूंगा तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 30,000 रुपए। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपए। कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपए हो जाएगी। और 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो 30 के हिसाब से हो जाएगी 90,000 रुपए। तो बी का ऑल ओवर आंसर क्या मिला अपन को, 90,000 रुपए मिला। कितना मिला, 90,000 रुपए, यानी कि बी का भाग कितना है, 90,000 है, और ए का भाग कितना है, 60,000 है। अब जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट आएगा, वापस यही सेम 1,50,000 रुपए दोनों का आना चाहिए।
क्योंकि प्रॉफिट 1,50,000 का हो रहा है और वो प्रॉफिट अपन दोनों के अंदर बांट रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 90,000 रुपए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं कि पार्टनरशिप का आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि दूसरा प्रश्न किस प्रकार बनेगा। देखिए दूसरा प्रश्न मैंने क्या लिखा कि ए ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ बी व्यापार में सम्मिलित हो गया। 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। कि ए ने व्यापार आरंभ किया, कितने पैसे लगाए? 50,000 रुपए लगाए और 8 महीने बाद इसमें बी शामिल हो गया। जब 8 महीने बाद बी शामिल हो रहा है तो पहले वर्ष में या 1 वर्ष में बी की पूंजी अपन ने बिजनेस में कितने समय के लिए काम में ली। जब वो 8 महीने बाद में आ रहा है तो अगले 4 महीने के लिए अपन उसकी पूंजी काम में ले रहे हैं, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर अपन को कैलकुलेशन कितनी करनी है? 12 महीनों की करनी है। तो वो 8 महीने तो पहले आया ही नहीं, यहां से लेकर 8 महीने तो वो आया ही नहीं, फिर वो 8 महीने के बाद आया, यानी कि उसकी पूंजी ऑल ओवर अपन ने कितने टाइम के लिए अपने बिजनेस में काम में ली? तो वो अपन ने 4 महीने के लिए काम में ली। तो पहले वर्ष के लिए उसकी वैल्यू 4 महीने की और अगले वर्ष वो पूरी की पूरी काम में ले रहा है, यानी कि 12 महीनों की ले रहा है। तो इस प्रकार से बी की पूंजी अपने बिजनेस में कितने समय के लिए काम में ली? तो मैंने ली 16 मंथ के लिए। कितने महीनों के लिए? 16 महीनों के लिए मैंने उसकी पूंजी अपने बिजनेस में काम में ली। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई कि ये 16 महीने कहां से आए? कि भाई बी जो है बिजनेस में 8 महीने बाद में आ रहा है। आप यूं समझ लो कि यहाँ पे कितने वर्ष की कैलकुलेशन करनी है? अपन को 2 वर्ष की कैलकुलेशन करनी है। 2 वर्ष की यानी कि मेरे को 24 महीनों की कैलकुलेशन करनी है और वो 8 महीने बाद में आ रहा है। इसका मतलब उसकी पूंजी बिजनेस में 16 महीनों के लिए काम में ली गई। समझ में आया कि नहीं आ गया? आ गया सबको? वेरी गुड, शाबाश। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि ए ने पूंजी काम में ली। मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं। ए ने 50,000 रुपए के निवेश के साथ में बिजनेस प्रारंभ किया। तो पार्टनर कौन कौन है? ए और कौन है? बी है जी। ए ने निवेश किया 50,000 रुपए का। कितने का? 50,000 रुपए का निवेश किया। और बी ने कितना किया? बी ने किया 70,000 रुपए निवेश। कितना निवेश किया? 70,000 रुपए बी ने निवेश किया। अच्छा, ए ने कितने? अब क्या करते हैं प्रॉफिट का अनुपात निकालने के लिए? सिंपल सा, इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको टाइम से गुणा करना है। इन्वेस्टमेंट मेरा 50,000 और समय से क्या करना है? गुणा करना है। तो समय इसका कितना? तो इसका है 24 महीने। कितना है? इसका है 24 महीने। अच्छा, ए का तो 24 महीने हो गया। इसका मतलब ए ने अपनी पूंजी पूरे 2 वर्ष के लिए काम में ली और बी ने कितने महीने के लिए काम में ली? जैसे कि अभी अपन ने कैलकुलेशन समझी थी कि अपन ने कितनी बी की काम में ली, तो वो ली थी अपन ने 16 महीनों के लिए। और ये 16 कैसे है? क्योंकि बी बिजनेस में 8 महीने बाद में आ रहा है। 8 महीने बाद में आ रहा है। 24 महीने से जब वो 8 महीने बाद में आ रहा है तो उसकी पूंजी कितनों महीनों की काम आ रही है? 16 महीनों के लिए काम में आ रही है। और अपन को क्या करना है? रेशियो में पहुंचाना है। अब रेशियो में पहुंचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं 4 जीरो से 4 जीरो तो यहां पे कैंसिल कर देता हूं। 4 जीरो से 4 जीरो गए। अब 8 से 3 बार और 8 से ये 2 बार चला जाएगा। कितनी बार? 2 बार ये चला जाएगा। अब आपको सिंपल अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 5 का 3 के साथ में तो 15 अनुपात कितना आ जाएगा? 14। 15:14। ये क्या आ गया? ये आपका लाभ का अनुपात आ गया। क्या आ गया? लाभ का अनुपात आ गया। कितना आया? 15 अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार का बनेगा। बहुत ही आसान प्रश्न बनते हैं साझेदारी के। ये वो टॉपिक है जो आपको बोनस मार्क्स देते हैं। ये प्रश्न छोड़ने के नहीं होते अपन को, क्योंकि ये सबसे इजी माने जाते हैं। सिंपली अपन को क्या करना है? बस चीजों को रेशियो में पहुंचा लो। और रेशियो टॉपिक अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है तो अपन को रेशियो में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। अगला प्रश्न लिखो। ए ने 40,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद बी 30,000 रुपए लगाकर व्यापार में सम्मिलित हुआ। 6 माह बाद ए ने 10,000 रुपए व्यापार से निकाले तथा उसी समय बी ने व्यापार में 10,000 रुपए निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में 60,000 रुपए का लाभ हो रहा है तो ए और बी का कितना हिस्सा होगा आपको बताना है। तो सिंपल वही तरीका अपना करने का, चीजों को रेशियो में पहुंचा दो और आपका आंसर निकाल लो। ए और बी 2 पार्टनर हैं जी, बिल्कुल।
ए ने कितने पैसे लगाए, ए ने 40,000 रुपए लगाए, ए ने 40,000 रुपए लगाए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है उस पर जरा गौर करना। ए ने 40,000 रुपए लगाए और 6 महीनों के बाद में उसने 10,000 रुपए व्यापार से निकाल लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी 40,000 रुपए की राशि जो अपन ने कितने महीने काम में ली, 6 महीनों के लिए काम में ली। 40,000 रुपए बिजनेस में कितने समय काम में आई, 6 महीनों के लिए काम में आई। और वो फिर 6 महीनों के बाद 10,000 रुपए निकाल देता है, बिजनेस से 10,000 रुपए निकाल देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसकी बिजनेस में पूंजी कितनी है, तो अब उसकी बिजनेस में पूंजी है 30,000 रुपए। क्योंकि पहले उसने कितने इन्वेस्ट किए, 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए, फिर उसमें से 10,000 उसने निकाल दिए, तो अब उसकी पूंजी कितनी रही बिजनेस में, तो वो रही 30,000 रुपए। और वो 30,000 रुपए की राशि 1 वर्ष के लिए काम में लेनी है, तो 6 वर्ष के लिए तो पहले मैं ले चुका हूं और अगले 6 वर्ष के लिए मैं 6 महीनों के लिए 30,000 रुपए काम में लूंगा, क्योंकि 10,000 रुपए वो निकाल चुका है। तो ये है ए की कैलकुलेशन। और बी क्या कह रहा है कि 4 माह बाद बी 30,000 रुपए लगाकर व्यापार में सम्मिलित हुआ। तो वो कितना पैसे लगा रहा है, 30,000 रुपए लगा रहा है। कितना पैसे लगा रहा है, 30,000 रुपए लगा रहा है। और ये क्या कह रहा है कि जब बी ए ने 10,000 रुपए बिजनेस में से निकाले, उसी समय बी ने क्या किया, अपने 10,000 रुपए बिजनेस में और ऐड कर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 रुपए उसने कितने समय के लिए लगाए, 4 महीने बाद में आ रहा है। अब यहाँ पे आप बी की कैलकुलेशन 2 प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, अपन करने को तो ए की भी कैलकुलेशन 2 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन अपने को सहूलियत हो इसलिए अपन ने ये कैलकुलेशन की। आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, ए के मामले में आप ये कर सकते थे कि वो 10,000 रुपए निकाल रहा है, इसका मतलब 30,000 रुपए उसने पूरे 12 महीने काम में लिए। 30,000 रुपए उसने पूरे 12 महीने काम लिए, और जो 6 महीनों के बाद 10,000 रुपए निकाल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपए 6 महीनों के लिए काम में ले रहा है। तो मैं लिखने को यूं लिख सकता हूं कि 30,000 का गुणा 12 से, यहाँ पे 12 से कर सकता हूं, फिर यहाँ पे 10,000 का गुणा 6 से कर सकता हूं। ऑल ओवर अपन को वैल्यू वही आनी है, ऑल ओवर वैल्यू अपन को वही मिलनी है। ठीक है, तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि 30,000 रुपए 4 महीने बाद में बिजनेस में आया, 4 महीने बाद बिजनेस में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पूंजी अपने व्यापार में 1 साल के लिए अगर काम में ले, तो 30,000 रुपए कितने महीनों के काम आएगी, 8 महीनों के लिए काम में आएगी। 4 महीने बाद में आ रहा है, इसका मतलब 4 महीने छोड़ के अगले 8 महीने के लिए अपन उसकी बिजनेस में उसकी जो पैसे है काम में ले रहे हैं। अब वो कह रहा है कि 6 माह बाद जब ए 10,000 रुपए निकाल रहा है, उसी समय बी 10,000 रुपए ऐड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी ने 10,000 रुपए और दिए बिजनेस में, और वो अपने कितने समय के लिए काम में लेंगे, वो अपन काम में लेंगे 6 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए काम में लेंगे, 6 महीनों के लिए काम में लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको बस कैलकुलेट करके अनुपात में पहुंचा दो और इस प्रश्न का जवाब दे दो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60,000 रुपए का लाभ हो रहा है। अब जब मैं 4 को 6 के साथ में गुणा करता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, 2,40,000 रुपए, 2,40,000। और जब मैं 30 को 6 से गुणा करता हूं तो मेरे को मिलता है 1,80,000। कितना मिलता है, 1,80,000। आपको इन दोनों को जोड़ देना है, ये तो आ जाएगी एक ही वैल्यू। अब मैं जब 30 को 8 से गुणा करता हूं तो कितना मिलता है, वही 2,40,000। कितना मिलेगा, 2,40,000 रुपए। और 10 को 6 के साथ में गुणा करता हूं तो मेरे को मिलता है 60,000। और इस चीज को आपको दोनों को जोड़ देना है और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बी की। जब इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 24 में 18 जोड़ा तो कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। कितना मिलेगा, 42, यानी कि 4,20,000। और जब 24 में 6 को जोड़ता हूं तो मिलता है 30, यानी कि 3 लाख रुपए। ये किसके हो गए, बी के हो गए। अब जो वैल्यू कट रही है उसको सिंपल आप कट कर दो आपका, क्योंकि ये ऑल ओवर अपन ने किसमें पहुंचा दिया, अनुपात में पहुंचा दिया। किसमें पहुंचा दिया, अनुपात के अंदर अपन ने पहुंचा दिया। अब मैं क्या करता हूं, 4 0 से 4 0 कैंसिल, किससे, 4 0 से 4 0 कैंसिल, यहां तक अपन ने। अब पीछे कौन रहा, 42 और तीसरा। अब मैं इसको 3 से और कट कर लेता हूं तो यहाँ पे मेरे को मिलता है 14, यहाँ पे मिलता है मेरे को 10। जब मैं 3 को 42 में 3 का भाग देता हूं और 30 में 3 का भाग देता हूं तो मेरे को 14:10 का अनुपात मिलता है। कितना मिलता है, ये दोनों अनुपात मिले। और मैं इसको 2 से करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है कि 7:5। कितना मिला, 7:5।
फाइनली मेरे को सरलतम अनुपात कितना मिला, 7:5 मिला। अब ये जो अनुपात मिला ये किसका अनुपात है, ये लाभ का अनुपात है कि अपन को जितना भी लाभ हो रहा है वो आपको इस अनुपात में बांटना है। अच्छा, 7 रुपए ए को मिल रहे हैं, 5 रुपए बी को मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 12 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 12 अनुपात बराबर अपन अपने हिसाब से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रश्न के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट हो रहा है 60,000 का। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 के बराबर अपन को वैल्यू दे रखी है 60,000 रुपए। अब जो भी पूछ रहा है वो आपको ज्ञात कर देना है। और ये इसका कितना गुना है, जब मैं 12 का भाग देता हूं तो 5 मिलता है, यानी कि ये इसका 5000 गुना है। ये इसका कितना गुना है, 5000 गुना है। ठीक है, तो आपको किस में पहुंचाना है, एक तो 7 में और एक आपको बताना है 5 में। जब मैं 7 को इससे गुणा करता हूं तो यहाँ पे मिलता है मेरे को 35,000 रुपए, और जब मैं 5 को 5 से गुणा करता हूं तो मेरे को मिलता है 25,000 रुपए। यानी कि 35 और 25 जिस ऑप्शन के अंदर आपको दिख जाए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सबको अच्छे से। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए बिजनेस में निवेश कर रहा है आपको बताना है। क्या बताना है कि बी ने पूंजी अपने व्यापार में कितने समय के लिए लगाई आपको बताना है। अब क्या कह रहा है कि पार्टनर कौन है, ए और बी। कौन है, ए और बी। इनकी पूंजी का अनुपात अपन को कितना दे रखा है, 5:6 अपन को इनका पूंजी का अनुपात दे रखा है। यानी कि अगर 5 रुपए ए की पूंजी है तो 6 रुपए किसकी पूंजी है, बी की पूंजी है। अब क्या करता है कि 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी सारी निकाल देता है। कितने महीनों के बाद बी अपनी सारी पूंजी निकाल देता है। यानी कि 5 रुपए उसने 8 महीनों के लिए काम में ली, और बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए काम में ली आपको बतानी है। बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए काम में ली आपको बतानी है। अब जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलता है 40, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 6 गुना समय, यानी कि कितना समय आपको बताना है। अच्छा, ये मेरे को अनुपात मिला 40:6 गुना क्वेश्चन मार्क, यानी कि अब यहाँ पे आप कोई मान सकते हो, x मान सकते हो 6x। इसके बराबर अपन को वैल्यू दे रखी है। ये जो आपको अनुपात मिला 40 समथिंग, ये किसका अनुपात है, ये प्रॉफिट का अनुपात है। किसका अनुपात है, प्रॉफिट का अनुपात है। और अपन को प्रश्न के अंदर प्रॉफिट का अनुपात कितना दे रखा है, 5:9 अपन को दे रखा है। यानी कि 5:9 आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5:40 और 9 बराबर ये। अगर 5:40 है तो 9 कितना होगा, 5:40 है। 5:40 है तो 9 कितना होगा, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 8 गुना है। ये इसका कितना गुना हुआ, 8 गुना हुआ। तो 9 का 8 गुना कितना हो जाएगा, तो 9 का 8 गुना हो जाएगा 72। इसका मतलब यहाँ पे अगर 6 गुना क्वेश्चन मार्क के बराबर कितना आएगा, 72 आना चाहिए। जब मैं इसके अंदर इसका भाग देता हूं तो कितना मिलता है, 12 मिलता है। यानी कि बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए काम में ले रहा है, 12 महीनों के लिए काम में ले रहा है। कितने समय के लिए काम में ले रहा है, 12 महीनों के लिए काम में ले रहा है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। एक ये सबसे सरल तरीका है, और इससे भी सरलतम तरीका कौन सा बन सकता है कि आप इस प्रश्न को ऑप्शन से हिट कर लो। आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से ट्राई करते हैं तो आप इन्हें किस प्रकार करेंगे, आइए देखें कि अगर मैं इसको ऑप्शन से करता हूं तो किस प्रकार करूंगा। ऑप्शन से करता हूं तो मैं इन्हें किस प्रकार करता हूं, मैं ऑप्शन नंबर लेता हूं तीसरा। कौन सा ऑप्शन नंबर लेता हूं, मैं ऑप्शन नंबर लेता हूं तीसरा, यानी कि 10 महीने। तो ए कितने महीने काम में ले रहा है, ए महीने ले रहा है 8 महीने के लिए काम में ले रहा है। बी कितने महीने के लिए काम में लेगा, ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से वो 10 महीने काम में ले रहा है। तो इन दोनों का अनुपात कितना मिल रहा है, जब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 40, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलता है 7। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 2:3 मेरे को क्या मिला, प्रॉफिट का अनुपात मिला। अगर ये मेरा
प्रश्न के अंदर इससे मैच हो जाता है, ये सही है, बाकी ये ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन सी कर गया। अब मैं अगला ऑप्शन ट्राई करता हूं। कौन सा ऑप्शन ट्राई करता हूं? अगला ऑप्शन मैं ट्राई करता हूं डी, ऑप्शन डी। तो ए 8 महीनों के लिए काम में ले रहा है, बी कितने महीनों के लिए काम लेगा? अब 12 महीनों के लिए काम में लेगा। ये वैल्यू मैं काट देता हूं एक बार के लिए। इसकी वैल्यू कितनी आई? बी ए की, तो ए की 40 अनुपात, और साथ में जब 12 को 6 के साथ में गुणा करता हूं तो कितना मिलता है? 72 मिलता है। अब 8 से ये 5 बार, ये 8 से ये 9 बार, मेरे को क्या ये जो अनुपात मिला प्रॉफिट का, प्रश्न के अंदर मैच हो रहा है क्या? प्रश्न के अंदर मैच हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या? मेरा डी ऑप्शन एकदम सही है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को ऑप्शन से हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके मैंने आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के बता दिए। एक, आप इस तरीके, जो पहले तरीका अपन ने समझा उस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या था कि अपन इस प्रश्न को ऑप्शन हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लेगा? ए तथा बी दो साझेदार ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात पर पूंजी लगाई। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7,600 रुपए के लाभ में से एक का हिस्सा कितना होगा आपको बताना है। अब देखो, इन्होंने पूंजी किस अनुपात में लगाई? इन्होंने लगाई अनुपात में 4:5, यानी कि पार्टनर कौन है? एक तो ए है और दूसरा कौन है? दूसरा है जी बी। इनकी पूंजी का अनुपात अपन को प्रश्न के अंदर दे रखा है, तो 4:5 कितना है? 4:5, यानी कि अगर बिजनेस में ए ने 400 रुपए लगाए तो बी ने कितने लगाए होंगे? 500 रुपए लगाए होंगे। इनके मल्टीप्लाई में आप कुछ भी ले सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए तो मैं इनको 3 डिजिट के अंदर पहुंचा देता हूं। यानी कि अगर बिजनेस में ए ने 400 रुपए लगाए तो बी ने कितने लगाए होंगे? 500 रुपए लगाए होंगे। अब कह रहा है कि 3 माह बाद, कितने महीने बाद? 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लेता है। जब मैं 400 का 1/4 निकालता हूं, कितना? 400 का 1/4 निकालता हूं तो मेरे को कितना मिलता है? तो मेरे को मिलता है 100 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 महीनों के बाद में ए अपने बिजनेस में से 100 रुपए वापस निकाल देता है। यानी कि अब उसके बिजनेस में कितने पैसे रह गए? 300 रुपए रह गए। अब उसने जो 400 रुपए लगाए वो कितने महीनों के लिए लगाए? उसने 3 महीनों के लिए लगाए। उसने बिजनेस में 400 रुपए कितने महीनों के लिए लगाए? 3 महीनों के लिए लगाए, और 3 महीने बाद वो 100 रुपए निकाल देता है। तो अब उसमें उसके बिजनेस में अब पैसे कितने रह गए? तो 300 रुपए उसके बिजनेस में रह गए। ठीक है, ये तो बात हो गई ए की। अब बी की क्या कह रहा है कि 3 महीने के बाद बी भी अपने बिजनेस में से 1/5 भाग निकाल देता है। यानी कि अगर उसके बिजनेस में 500 रुपए है तो 1/5 भाग कितना हो जाएगा? तो इसका भी 1/5 भाग हो जाएगा 100 रुपए। यानी कि बी भी अपने बिजनेस में 3 महीने के बाद 100 रुपए निकाल देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 500 रुपए तो 3 महीने काम में लिए, और अब उसके बिजनेस में कितने रह गए? 400 रुपए रह गए। तो वो अब कितने महीनों के लिए लेगा? वो अपन प्रश्न की कैलकुलेशन के हिसाब से आगे मंत्र देखेंगे। अब कह रहा है कि 10 महीने के बाद में 7,600 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब अपन को कैलकुलेशन कितनी करनी है? 10 महीनों की करनी है। 3 महीनों की कैलकुलेशन तो अपन ने कर ली, कितनी? इसके 400 रुपए 3 महीनों के लिए, 500 रुपए 3 महीनों के लिए। अब शेष कितने महीने रहे? तो शेष महीने रहे 7। कितने महीने? 7 महीने। यानी कि इसने 300 रुपए 7 महीनों के लिए लगाए और इसने 400 रुपए 7 महीनों के लिए लगाए। अब आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब आप इनको सिंपली अनुपात के अंदर पहुंचा दो, आपका क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा लाभ का अनुपात। जब 4 को 3 के साथ में गुणा करता हूं तो कितना मिलता है? 1200, और 3 को 7 के साथ में गुणा करता हूं तो मिलता है 2100। अब जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको ए का बिजनेस को कितना रुपए लगा वो आ जाएगा। 1200 के अंदर 2100 को जोड़ता हूं तो मेरे को मिलता है 3300। ये किसका हिस्सा आ गया? ए का हिस्सा आ गया। अब बी का हिस्सा कितना आएगा? आइए देखते हैं बी का आएगा। उसने 500 रुपए 3 महीनों के लिए लगाए, यानी कि 1500 हो गए, और 400 रुपए 7 महीनों के लिए लगाए तो कितने हो गए? 250 रुपए हो गए। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा? इसके रुपए आ जाएंगे आपके 4300 रुपए। कितने आ जाएंगे? 4300 रुपए। अब आपको क्या करना है? अनुपात के अंदर आ गया 3300 रुपए और 4300 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो में कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको 33 रुपए मिल रहे हैं और बी को कितने मिल रहे हैं? 43 रुपए मिल रहे हैं।
कि अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 33 रुपए कौन लेगा, ए लेगा, और 43 रुपए कौन लेगा, बी लेगा। और अगर 33 और 43 दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे को प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है 76 रुपए का। और अपन को प्रश्न के अंदर कितना प्रॉफिट दे रखा है, तो 7600 का प्रॉफिट दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका 100 गुना है। अब आपको जिसका लाभ, जिसका हिस्सा पूछ रहा है उसका निकाल लो। तो पूछ किसका रहा है, ए का पूछ रहा है। ए का हिस्सा कितना है, 33। कितना है, 33। तो इसका 33 का 100 गुना कितना हो जाएगा, तो 33 का 100 गुना हो जाएगा 3300 रुपए। कितना हो जाएगा, 3300 रुपए इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रश्न के अंदर अपन को 3300 किस ऑप्शन में दे रखे हैं, तो 3300 अपन को दे रखे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। सेम वही प्रश्न जो अपन ने थोड़ी देर पहले प्रश्न सॉल्व किया था। करने का तरीका एक ही तरीका कि चीजों को रेशियो में पहुंचा दो। साझेदारी और रेशियो दोनों मिलकर टॉपिक सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो साझेदारी आप आसानी से कर सकते हो क्या, अगर आपको कैसे भी प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछने का तरीका यही होता है। आपको कह सकता है कि कोई किसी पार्टनर बिजनेस स्टार्ट किया, उसने इतने पैसे इतने समय के लिए लगाए। दूसरा क्या प्रश्न पूछ सकता है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि इस व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया, 4 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद में दूसरा साझेदार इतने पैसे लेकर व्यापार में शामिल हुआ, या इतने पैसे व्यापार से निकाल रहे हैं इतने महीनों के बाद में। ऑल ओवर घुमा फिरा के आपको यही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 महीने के बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। 7 महीने बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगाया, आपको बताना है। अब इस प्रश्न को अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीकों से कर सकते हैं, 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका अपन समझते हैं कि मैं इसको ऑप्शन हिट करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। क्या करना चाहूं, ऑप्शन हिट करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो ए पार्टनर और दूसरा कौन है, बी है पार्टनर। ए ने इनकी पूंजी का अनुपात कितना दे रखा है, 6:5 में अपन को पूंजी का अनुपात दे रखा है। 6:5 के अंदर पूंजी का अनुपात दे रखा है। अच्छा, क्या कह रहा है आगे प्रश्न कि 7 महीने के बाद अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। कौन ले लेता है, ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, यानी कि 6 रुपए उसने कितने महीनों के लिए काम में ली, 7 महीनों के लिए काम में ली। अब आगे कह रहा है कि उसी समय बी अपनी आधी पूंजी का वापस ले लेता है। आधी पूंजी वापस ले लेता है, यानी कि बी ने अपनी आधी पूंजी यानी कि 5 रुपए उसने लगाए, 5 रुपए उसने लगाए तो आधी पूंजी ले लेता है, यानी कि 2.5 रुपए वो वापस ले लेता है। इसका मतलब ये होगा कि उसने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया कि 2.5 रुपए मैं वापस ले लूंगा, यानी कि 2.5 रुपए मैं वापस ले लूंगा और 2.5 रुपए मैं बिजनेस में रहने दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 5 रुपए बिजनेस में कितने समय के लिए लगाए, 5 रुपए उसने बिजनेस में लगाए 7 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए, 7 महीनों के लिए उसने बिजनेस में लगाए। आधी पूंजी वो वापस ले लेता है। अब उसकी व्यापार में कितने पैसे हैं, 2.5 रुपए अभी भी उसके पड़े हैं, और वो कितने समय के लिए होंगे वो आपको बताना है। वो कितने समय के लिए है वो आपको बताना है। अब यहाँ से अपन को रेशियो पहुंचा दे रखा है, अपन को रेशियो दे रखा है। यहाँ पे अपन को इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 7 का 6 के साथ में गुणा, 7 6 की 42 अनुपात। अब जब 5 का 7 के साथ में गुणा करता हूं तो मेरे को मिलता है 35, और प्लस में क्या मिल जाएगा 2.5, 2.5x कितना मिल जाएगा, 2.5x मेरे को मिल जाएगा। अपन को ऑल ओवर क्या ज्ञात करना है, इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आप इसको ऑप्शन से हिट करते हैं तो आप इन्हें किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। अगर आप इसको ऑप्शन से हिट कर रहे हैं तो मैं पहला ऑप्शन लेता हूं 12 महीने, कि 12 महीने अगर बी ने पूरी 12 महीने के लिए बिजनेस में लगा रहा है तो उसने पहले 7 महीनों के लिए काम में ले ली, पहले 7 महीनों के लिए उसने काम में ले ली। कितने महीनों के लिए काम में ले ली, 7 महीनों के लिए उसने पहले यहाँ पे काम में ले ली। तो 12 महीनों से 7 महीने तो उसने काम में ले ली, और शेष कितने महीने रहे, तो 5 महीने रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2.5 रुपए कितने समय के लिए काम में ले रहा है, 5 महीनों के लिए काम में ले रहा है। जब मैं 2.5 का 5 के साथ में गुणा करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, तो मेरे को मिलता है
12.5 कितना मिलता है 12.5। और जब मैं 12.5 को 35 के अंदर जोड़ता हूं तो मेरे को कितना मिलेगा 47.5। कितना मिलेगा 47.5 मिलेगा। अब अपन को किसका अनुपात निकालना है, एक तो 42 का निकालना है, एक इनका अनुपात निकालना है। जब मैं इन दोनों का अनुपात निकालता हूं तो क्या मेरे को वो 4:5 मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ऑप्शन अपना क्या हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। ए ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन ट्राई करता हूं कौन सा, अब ऑप्शन ट्राई करते हैं दूसरा। अब देखो मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करता हूं। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 14 मास का दे रखा है। कितने महीनों का 14 मास का दे रखा है, यानी कि उसने 14 में से 7 महीने पहले पूंजी काम में ले ली और अगली पूंजी कितने समय के लिए काम मिलेगा, तो वो अगली पूंजी भी 7 महीनों के लिए काम लेगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये आ जाता है कि 14 महीने उसने काम में लिए। अब जब मैं 2.5 का 7 के साथ में गुणा करता हूं तो मेरे को कितना मिलता है, जब मैं 2.5 का 7 के साथ में गुणा करता हूं तो मेरे को मिलता है 17.5। कितना मिल रहा है 17.5। कितना मिल रहा है 17.5। और जब मैं इसको 17.5 को इसके अंदर जोड़ता हूं तो मेरे को मिलता है 52.5। कितना मिल रहा है 52.5 मिल रहा है। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको 42 अनुपात दे रखा है। अब इस दशमलव को आप क्या हटा दो और यहाँ पे आप 10 दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा, बट्टे में 10 आ जाएगा। और जब इस 10 का आप इस साइड में पक्षांतरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में गुणा हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 420। अब आप जब इसका अनुपात निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा 4:5 मिलेगा। कितना मिलेगा 4:5 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। और अगर इसको मैं अनुपात में ना करके, ऑप्शन से ना करके अगर मैं इसको तरीके से करता हूं तो मैंने किस प्रकार करता हूं, आया देखें। अब अगर मैं इसको अनुपात में ना करके, ऑप्शन से ना करके अगर मैं इसको कंसेप्ट से करूं तो कैसे करता हूं कि अपने पास फाइनली क्या आया 42:35 प्लस 2.5x। और ये क्या है अपना लाभांश का अनुपात अपन को दे रखा है और प्रश्न के अंदर लाभ का अनुपात क्या दे रखा है 4:5। कितना दे रखा है 4:5। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 अनुपात बराबर मेरे को क्या मिल रहा है 42 मिल रहा है। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 अनुपात बराबर 42 हो रहा है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर देखो 4 अनुपात बराबर 42, तो 1 अनुपात बराबर कितना 10.5। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50.25। कितना हो जाएगा 50.25। और इसके बराबर अपन को क्या दे रखा है, इसके बराबर अपन को दे रखा है 35 प्लस 2.5x। कितना दे रखा है 35 प्लस 2.5x। और आप जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे आंसर आएगा 7 और 7 आप यहाँ पे रख दोगे तो उसने बिजनेस में कितने पैसे लगाए 7 महीने ये और 7 महीने ये, जब दोनों को जोड़ दोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ऑप्शन मिल जाएगा बी। और ये बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको साझेदारी के आसान प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ये आसान प्रश्न ही है, इनको आसान बनाया गया है एक्चुअल में बनने को। ये आप अगर और इसकी किताबी लैंग्वेज के अंदर जाएंगे तो बहुत टफ प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, इनको आसान अपन ने बनाया है। तो कोई भी प्रश्न कभी भी टॉपिक नहीं होता, कभी भी टफ नहीं होता, उसको अपन को आसान बनाना पड़ता है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आप इन प्रश्नों को और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो मीना टीना रीना आ गई। मीना टीना व रीना मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियां 2:3:4 के अनुपात में है। 4 महीने के बाद टीना अपनी आधी पूंजी निकाल लेती है और वर्ष के अंत में 20,900 रुपए का आपको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो आपको बताना है कि रीना का भाग कितना होगा। क्या बताना है कि रीना का भाग कितना होगा। देखो बिजनेस कौन कर रही है, 3 लड़कियां कर रही हैं। कौन कर रही हैं 3 लड़कियां कर रही हैं। एक तो मीना और कौन है, एक है टीना और एक है रीना। इनकी पूंजी का अनुपात अपन को दे रखा है 2:3:4। मैं मान लेता हूं कि मीना ने 200 रुपए लगाए,
टीना ने 300 रुपए लगाए और रीना ने 400 रुपए लगाए। मैं इनको 200, 300, 400 इसलिए ले रहा हूं ताकि थोड़ी कैलकुलेशन क्या है अपनी आसानी से हो जाए और आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए इनके मान लिए। आप इनके पैरेलल कुछ भी मान सकते हैं। आप 2000 मान सकते हैं, 3000 मान सकते हैं, 4000 मान सकते हैं, आप 20 रुपए मान सकते हैं। आप जिस संख्या का एक संख्या के साथ में गुणा कर रहे हैं, कॉमनली उसी संख्या से आपको तीनों संख्या के साथ में गुणा करना है। ये कंसेप्ट कहता है गणित का। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 4 महीने के बाद में टीना अपनी आधी पूंजी निकाल देती है। टीना अपनी आधी पूंजी निकाल देती है कि उसने बिजनेस में कितने पैसे लगाए, 300 रुपए लगाए। उसने बिजनेस में 300 रुपए लगाए और 4 महीने के बाद वो आधी पूंजी निकाल देती है। इसका मतलब क्या है कि उसने 300 रुपए 4 महीनों के लिए काम में लिए और वो आधी पूंजी निकाल देती है, यानी कि 150 रुपए उसने निकाल दिए। तो अभी भी उसके बिजनेस में कितने हैं, तो अभी भी उसके बिजनेस में है 150 रुपए। आधी पूंजी निकाल देती है, यानी कि अगर उसने 300 रुपए लगाए तो 300 में से 150 रुपए निकाल दिया, तो अभी भी उसके बिजनेस में कितने काम आ रहे हैं, 150 रुपए काम में आ रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि 4 महीने के बाद टीना अपनी आधी पूंजी निकाल लेती है। वर्ष के अंत में 20,900 रुपए के कुल लाभ में से रीना का लाभ ज्ञात करना है। यानी कि ना मीना और टीना ने कुछ भी पैसा नहीं निकाला, तो मतलब इसने पूरे एक वर्ष के लिए काम में लिए, यानी कि 12 महीनों के लिए काम में ले रही है और रीना भी अपने पैसे पूरे एक वर्ष के लिए काम में ले रही है। जब टीना ने 4 महीनों के लिए 300 रुपए काम में लिए, तो 150 रुपए उसने अगले 8 महीनों के लिए काम में लिए। ठीक है, अब सभी लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, अपन को इन तीनों का अनुपात निकालना है। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, इनको पहले जोड़ देंगे कि 200 रुपए 12 महीनों के लिए काम में लिए, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ गया 2400 रुपए। और इसने 300 रुपए 12 महीनों के लिए काम में लिए, तो 300 का जब 300 रुपए 4 महीनों के लिए काम में लिए, तो इसके पैसे कितने आ जाएंगे, तो 1200 रुपए एक आ गए। और 150 रुपए 8 महीनों के लिए काम में ले रहा है, तो 2000 रुपए एक आ जाएंगे। ठीक है, और इसने 400 रुपए पूरे 12 महीने के लिए काम में लिए, तो इसका पैसे कितने आ जाएंगे, 4800 रुपए इसके पैसे आ जाएंगे। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, 2000 के अंदर 1200 को जोड़ता हूं तो मेरे को मिलता है 3200 रुपए। कितना मिलता है, 3200 रुपए मेरे को मिलता है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो ये तीनों चीजें क्या है, अनुपात के अंदर है। किसमें है, ये लाभ के अनुपात में है। कौन कौन सी, 2400 रुपए, 3200 रुपए और 4800 रुपए। मैं दो जीरो काट देता हूं कॉमन संख्या से, यानी कि सब मैं 100 का भाग दे रहा हूं, इसीलिए दो जीरो काट रहा हूं। अब किससे काट सकते हैं, 8 से काट सकते हैं क्या, जी बिल्कुल, 8 से 3 बार, 8 से 3 बार, 8 से 4 बार और 8 से 6 बार। ये अपन को क्या अनुपात मिला, 3:4:6। और आगे काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। ठीक है, तो अपन को इनका प्रॉफिट का अनुपात क्या मिला, 3:4:6। यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है कि 3, 4 और 6 को जब मैं जोड़ता हूं तो मेरा कुल प्रॉफिट आ जाता है। तो जब मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो क्या मिलता है, 13 मिलता है मेरे को। कितना मिलता है, 13 रुपए मिलता है, 13 रुपए मिलता है। अब जब 13 मेरा कुल प्रॉफिट हो रहा है, 13 मेरा कुल प्रॉफिट हो रहा है, तो 13 के बराबर कितना, 20,900। 20,900 रुपए मेरे को प्रश्न के अंदर प्रॉफिट दे रखा है। और अपन को किसका ज्ञात करना है, तो रीना का ज्ञात करना है। तो रीना का कितना हिस्सा है, तो 6 है रीना का हिस्सा, इसके बराबर है। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसका जवाब दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन थोड़े मिसमैच होंगे, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेना, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये आपका आंसर जो आएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी। इस कैलकुलेशन को आप ही लोगों को करनी है। ठीक है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, इस प्रश्न को अपन किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार अगला प्रश्न है। 3 साझेदार रजत, रमेश और नरेश एक व्यापार आरंभ करते हैं। रजत को प्रबंधक तथा नरेश को रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य करने के लिए कुल लाभ का क्रमशः 10% और 5% मिलता है। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। इस व्यापार में रजत तथा रमेश की पूंजी क्रमशः 7 लाख रुपए और 6 लाख रुपए है। यदि रमेश को कुल लाभ का 30% मिलता है तो नरेश की पूंजी ज्ञात करो। नरेश की पूंजी कितनी होगी आपको बतानी है। तो यहाँ पे बिजनेस करने वाले कौन कौन, 3 लोग हैं। क्या नाम है उनका, रजत, रमेश और नरेश। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रजत, और मैं इसको R मान लेता हूँ, इसको R1 मान लेता हूँ,
और इसको मैं मान लेता हूं R। तो बिजनेस करने वाले कौन कौन? रजत, रमेश और नरेश है जी, ठीक है। और इनकी रजत और नरेश को ये बिजनेस के अंदर कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्या दी जाती है? इनको वेतन दिया जाता है, इनको सैलरी दी जाती है। वो सैलरी और वेतन कितनी है कि रजत को तो 10% मिलेगा किसका? लाभ का। और नरेश को कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को 100 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने का? 100 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 10% तो मैं इसको दे दूंगा रजत को और 5% किसको दे दूंगा? नरेश को। यानी कि 100 में से 15% तो मेरा डायरेक्ट निकल जाएगा इनको सैलरी के रूप में। कितना निकल जाएगा? सैलरी के रूप में। अब आगे कह रहा है कि शेष लाभ को, शेष लाभ तो 15% तो चला गया अपना, 15% चला गया, तो शेष लाभ कितना? 85 रुपए का। शेष लाभ कितना? 85 रुपए का। और इन तीनों को इन 85 को आपको बांटना है इनकी पूंजी के अनुपात में। किसमें बांटना है? इनकी पूंजी के अनुपात में बांटना है। और पूंजी के अनुपात में बांटने के लिए अपन को क्या कर, आगे क्या जानकारी दे रखी है कि रजत और रमेश की पूंजियां क्रमशः 7 लाख रुपए और 6 लाख रुपए हैं। यदि रमेश का कुल लाभ का 30% मिलता है तो नरेश की पूंजी ज्ञात करो। यानी कि रमेश को कितना मिल रहा है? रमेश को मिल रहा है 30% लाभ मिल रहा है। कितना परसेंट मिल रहा है? 30% लाभ मिल रहा है। और उसने पूंजी कितनी लगाई? 6 लाख रुपए की पूंजी लगाई। कितनी पूंजी लगाई? 6 लाख रुपए की पूंजी लगाई। यानी कि अगर मैं 6 लाख रुपए की पूंजी बिजनेस में लगाता हूं तो मेरे को 30% मिलता है। तो 30% के बराबर अपन को कितना दे रखा है? 6 लाख रुपए दे रखा है। 30% के बराबर कितना दे रखा है? 6 लाख रुपए दे रखा है। तो ये इसका कितना गुना हो जाता है? एक टेक्निकली रूप में देखें तो ये इसका हो जाता है 20 गुना। कितना हो जाता है? 20,000 गुना हो जाता है। अब अगर रजत ने 7 लाख रुपए लगाए, तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 35%। वो किस प्रकार? ये भी इसका कितना गुना होगा? ये भी इसका 20 गुना होगा, 20,000 गुना होगा। जब इसकी पूंजी 7 लाख रुपए है तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 35% प्रॉफिट इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 35% एक को दे दिया, 30% एक को दे दिया और 15% मैंने इनको दे दी। तो अब तक मैंने 100 में से अपना कितना प्रॉफिट दे दिया? या फिर यूं कह सकते हैं कि 30% मैंने इसको दे दिया और 35% किसको दे दिया? 30% तो मैंने रमेश को दे दिया और 35% मैंने किसको दे दिया? रजत को दे दिया। तो अब इन दोनों को मैं जब जोड़ता हूं तो अब तक मेरा कितना प्रॉफिट चला गया? 65 रुपए का प्रॉफिट चला गया। किन में से? इन 85 में से। इन 85 में से 65% का मैंने इनको प्रॉफिट बांट दिया इनकी पूंजी के अनुपात में। अब प्रॉफिट कितना बचा? 20 प्रॉफिट बचा। 20 प्रॉफिट बराबर अब मेरे को पूंजी ज्ञात करनी है। तो 20 का भी अब कितना गुना करेंगे? मैं इनका करूंगा 20 गुना, 20,000 गुना। जब मैं 20,000 गुना करता हूं तो मेरे को x की वैल्यू मिलती है। और x कौन है? x है नरेश की पूंजी। x कौन है? x है नरेश की पूंजी। यानी कि नरेश ने कितने रुपए लगाए होंगे? तो नरेश ने 4 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए होंगे। नरेश ने कितने पैसे लगाए होंगे? 4,000 रुपए बिजनेस में लगाए होंगे। अपन को आपको सिंपल सा क्या करना है? ऐसे प्रश्न दे तो आपको सिंपल सा ये करना है। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बताता हूं कि आप इस प्रश्न को और आसान कैसे कर सकते हैं। आप इनको और आसान कैसे कर सकते हैं? आपको देखो क्या करना है कि जितना जितना हिस्सा इनको दे रखा है उसको तो पहले डायरेक्ट काउंट कर लो। जैसे कि 10% और 5% इन दोनों को दे रखा है तो आपको सिंपली क्या करना है? 15% को तो आप सिंपल से आप बाहर निकाल लो कि 10% एक को दे दिया, 5% एक को दे दिया। यानी कि अगर मेरा 100 रुपए का बिजनेस है, 100 रुपए का प्रॉफिट है तो 15% मैंने दे दिया। और मेरे पीछे कितना प्रॉफिट रहा? 85 रुपए का प्रॉफिट रहा। और 85 रुपए को मेरे को पूंजी के अनुपात में बांटना है। अब आगे की जानकारी के हिसाब से रमेश को 30% मिल रहा है। यानी कि 30% बराबर मेरे को 6 लाख रुपए लगाए। अगर मैंने 6 लाख रुपए लगाए तब मेरे को जाके 30% का क्या मिल रहा है? प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा? तो ये इसका 20,000 गुना हो गया। कितना हो गया? 20,000 गुना हो गया। अब अगर ये 7 लाख रुपए लगा रहा है, ये 7 लाख रुपए लगा रहा है तो क्या करना है अपन को? सिंपल से इसके अंदर 20,000 का भाग दे देना है। अपन को इसका हिस्सा मिल जाएगा। जब मैं इसके अंदर 20,000 का भाग देता हूं तो मेरे को इसका 35% मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 35% मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30% और 35%, अब तक मैंने 65% दोनों को हिस्सा दे दिया। और अब पीछे कितना रहा? 20%। क्यों? कि 85% शेष हिस्सा है और इनको पूंजी के अनुपात में बांटना है। तो जब 65% तो मैंने ऑलरेडी इनको दे दिया, तो 65% तो मैंने इनको ऑलरेडी दे दिया। तो अब बचेगा कितना?
20% जो पूंजी का हिस्सा बचेगा वो टेक्निकली किसका होगा, इन नरेश जी का होगा। तो 20% बराबर क्या हो जाएगा, तो 20% बराबर आपको ज्ञात करना है। जब 30% बराबर कितना दे रखा है, 6 लाख दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो, इसका 20,000 गुना हो रहा है। तो 20,000 गुना जब मैं निकालता हूं तो मेरे को कितना मिल जाएगा, तो 20,000 का गुना निकाल 20,000 गुना निकालता हूं तो मेरे को मिल जाता है 4 लाख रुपए। कितना मिल जाता है, 4 लाख रुपए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा अभी तक साझेदारी के कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। एक होमवर्क के रूप में एक अच्छा सा प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख दीजिएगा, और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप आपके रिप्लाई के हिसाब से इस प्रश्न को आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इस प्रश्न को सॉल्व करना है, तरीका वही, आप कितने पार्टनर है उस पार्टनर को बैठा दो और जितनी पूंजी लगा रही है उसका टाइम के साथ में गुणा करके अनुपात के अंदर पहुंचा देना, प्रॉफिट के अनुपात में पहुंचा देना, सिंपल सा आपके सामने आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना साझेदारी टॉपिक। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बोनस मार्क्स देने वाला टॉपिक है साझेदारी। तो कल की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन। क्या स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन अपने अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।